माइक सही करता है। ऐसा करो धर्म की जय अनंत शुभ मनुष्य भगवंतों की जय अजय गुरुसी कुल्लू कुल्लू भगवान की जय अजय गुरुसी विद्या सरस्वती मणि महाराज की जय अभिनवाचे परमेश्वर श्री समय सरस्वती मणि महाराज की जय मती माता जी की जय कालिका संघ की कहाँ कैसे किसका पुरुषार्थ समीचीन होता होगा, समीचीन फल को फलता है, इस घटना से सभी लोग जान सकते हैं। एक बार अशोक नगर की घटना है कि एक कृषक था, वर्षा ऋतु चल रहा था और उसके पहले उसने बोनी की थी। आषाढ़ बज चुका नहीं था, लेकिन बारिश न होने के कारण उसने जितना बोनी में अनाज डाला था और उससे ही कम जब निकालने गया तो कम आया। क्या कब आया? जितना उसने डाला उससे कम आया। उसको गुस्सा आ गई, उसने कहा ले रहा है और वह खेत में जैसे फेंक के आ गया और उसके बाद वो कभी गया ही नहीं खेत। अगली साल क्या हुआ, गया नहीं, कुछ बोली नहीं की, कुछ भी नहीं किया और आकर के लोग उससे क्या दिखाया भैया तुमने को कैसी बोली करी है बात, तुम कुर्सी में बात करो। हम गए नहीं खेत, एक साल हो गया हमने खेत का मुंह नहीं देखा। जिस बार हम उस पिछले बार गए हम और बोनी हम देखी कि करने के बाद जब उसको फसल लेने गए तो जितना बीज बोया था उससे कम ही आया। मैंने कहा ले जाना इसमें है वो और कहा है सब गाँव पे लगा दिया, उसने फेंक दिया गया। हम लोग माने नहीं, कहते नहीं भैया तुम्हारी मजाक नहीं कर रहे हैं हम, तुम जाकर के देखो सही सही बता तुमने कौन सा बीज बोया था, तुमने कौन सा पानी दिया, खाद दिया, क्या क्या किया बता दो हमें। वो कह भैया हम तो एक साल से इस स्थान पर देखने ही नहीं गए, देखने नहीं गए। तो वो कहता चलो अच्छा देखो वहां पर झूठ बोल रहा है, बिना बोलने के ऐसा हो सकता है क्या। लोग जबरदस्ती ले गए, ले जाकर के देखा तो क्या हो गया, कब तक कोई और कर गया क्या बोनी, क्या ना कोई ने बोनी की ना कुछ भी किया। और उस दिन उस साल उसको 100 बोरा उड़द निकले। कितने? बिना बोनी के 100 बोरा उड़द निकली। हमें जब वहां के लोगों ने बताया तो हमने कहा कोई बात नहीं, बोले ऐसा होता माता जी, क्यों नहीं होता। उसने बीज बोया, जब बारिश ठीक नहीं हुई, मौसम ठीक नहीं मिला, लेकिन जब नहीं बोया तो वही डला हुआ था, वो अपने आप अंकुरित हो गया। उसको सारे सारे साधन वैसे अनुकूल होते चले गए और वहां बिना बोनी के 100 बोरा और बोनी के 1 बोरी भी नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर वह धर्म का बीजारोपण अंदर से कैसा होता रहता है अपन आंक नहीं सकते। ये अपनी आंखों का विषय नहीं है और ना वचनों का विषय है। वह कैसे कैसे वहां पर आरोपित होता चला जाता है और अंत समय में वह कैसे फलता है, ये घटना उससे बिल्कुल बराबर है। नहीं है क्या? कुछ लोग आए हमारे पास, कहने लगे हमारे एक ऐसे ऐसे पेशेंट है, आपका दर्शन करना चाहते हैं। बताया
ठीक है, अब क्या करना है? बोले डॉक्टरों ने मना कर दिया। हमने कहा ठीक है, लेकिन वो वहाँ से तो ला रहे हैं, एक दिन उनका भाव है कि हम घर जा सकते कि नहीं, ले जा। और वो घर गए होंगे, जो भी उन्होंने सारा तक कुछ त्याग किया। फिर एक बार त्याग करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और मालूम चला कि धीरे धीरे कार्यक्रम चालू हो गया। हमने कहा उनको सिर्फ सोने का पानी देना। सोने का मतलब क्या? उबाल करके और सोने के सिक्के को गर्म करके उसमें डाल करके वो पानी देना। उससे वह जो फैल रहा है वह सब फैलेगा नहीं और अन्न तो देने नहीं। उसी एक सब घटना याद आ गई। कल हम लोग मंगलवार गए थे, वहाँ पर एक चित्र था। मैंने कहा ये तो हमारा देखा हुआ लग रहा है, कौन है? मैं पास में जाकर के देखा, अरे ये तो वर्णी जी है और वो यहाँ रहते थे, हमें मालूम था। 78 की बात है। उसी समय हमने व्रत लिया था और नहीं, उसके बाद की बात। तो उन्होंने, हम किसी का आते श्री नैनावीर पहुँचे, शायद 82 की बात है। तो नैनावीर पहुँचे और हम भी पहुँच गए। हमने कहा तो उस समय जैसे हम पहुँचे तो वहाँ के लोग आकर कहने लगे, दीदी ऐसा करो, यहाँ पर बैठे जी आए हैं, हाँ? तो उनको कैंसर हो गया है, अब क्या करना? तो वो पीड़ित तो बहुत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या करना है। उन्होंने जिसको बुलाया वो हमारे पास आके कहने लगे, बोले दीदी ऐसा करो, वो बुला रहे हैं और हमने उनसे सब कुछ कह दिया है कि आज श्री वहाँ आए हैं और तुम यदि हमारे अनुसार चलो तो हम ऐसा कर सकते हैं, जो हम कहेंगे वैसा करना। तुम्हें अजय सिंह के पास चलना होगा, मैं हम चलेंगे। हमने बुलाया, हम गए, हमने कहा देखो सब कुछ त्याग करो, अब तुम्हारा कोई तो है नहीं है। उनकी बिटिया थी वहाँ पर, तो हमने कहा, वो भी मंत्राणी थी नैनागिर के मंत्री जी की। तो हमने कहा नैनागिर में तो सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी, अजय श्री है वहाँ चलो और आज इतना इतना त्याग करो। कल तक जब नहीं पहुँचते हैं, जब तक अन्न का त्याग से भी पानी लेना है। मान जब को लेके गए तो अजय सिंह ने देखा सब कुछ हुआ। देखने की बात कहने लगे, तो आपकी शरण में रहना है। और जैसे जैसे अजय सिंह की पैर पकड़ ली गुरु ने, और पकड़ने के बाद में अजय सिंह ने जो भी कुछ कहा वो सब कुछ स्वीकार कर लिया। और अजय सिंह ने उनको जो पैर में फोड़ा था ना, उस फोड़े को उन्होंने किससे सिकाई की? लीलीमेंट के तेल से और गर्म पानी डाल करके उसमें उससे सिकाई की। उसको उनका वह फोड़ा उस समय दब गया। अजय सिंह बहुत खुश हो गए कि इनका रूप को समझ हो गया, अब ये संलेखना के युग है और अच्छी संलेखना हो जाएगी। और उस समय उन्होंने उनको 10वीं प्रतिमा के व्रत दिए, ऊपर पहाड़ पर ही रहे और समाधि सागर नाम रखा उनका। और उनको देख कर कल हमें याद आ गया कि देखो वो ऐसे नहीं थे, थोड़े से झुकाव उनका दूसरी ओर था, फिर भी अजय श्री के पास गए और उनकी संलेखना 1 महीने की करीब चली। और अजय श्री का बिल्कुल अजय श्री का विश्राम जहाँ होता था, उसके बाद में एक और दहलानी थी, वहाँ कमरा में तो थे ही नहीं, तो उसमें उनका वो रहता था और वहीं पर उनकी संलेखना हुई। अजय श्री जैसे आहार करके आए और उन्होंने नब्ज पकड़ी और समाधि सागर दी, समाधिस्थ हो गए। वो दृश्य याद आया, कैसे फलता है अपने अंदर। यदि अजय श्री कहते थे, आमाल्या जिन देव देव भवता श्री पादयो सेव्या सेवा शक्त विले कल्प नदया दी यावत गता। माने
बाल अवस्था से जब से लेकर के अब तक, जब से वो संभाला है तब से अब तक लेकर के जो भावना की है कि प्रभु आपकी हमें और कुछ नहीं करना है, आपसे कुछ नहीं चाहना है, आप देना ही चाहते हैं, तो अंत समय में मेरा यह कंठ आपका नाम लेने में कुंठित ना हो, बस इतना चाहिए। और ऐसा वह दिन फलता चला गया। हम लोग आ रहे थे उस दिन चतुर्दशी में, तो एक भैया हमसे कहना है माता जी भी तो अच्छी हो रही है कि वे अच्छी हो जाए तो उनको काम किया, फिर व्रत पढ़े कि नहीं पढ़े, कहाँ करने में तुम्हें चिंता का है, हमें भाई चिंता हमारा है, तुम्हें थोड़ी है। और क्या होगा, हमने आकर के देखा उनकी आंखें यूं चल रही थी, बस हमने नमोकार मंत्र सुनाया, ओंकार बुलवाया, तो ऐसे रही, समझ में आ गया। मालूम ही है चतुर्दशी वगैरह, अष्टमी चतुर्दशी संलेखना वालों की मुश्किल से निकलती है, और वह निकल गई। राधा का सुन लिया कि वह समाधिस्थ हो गई है, और इस प्रकार से हम वहाँ पहुँचने वाले थे। तो वहाँ पहुँचे जब तक वो तो हो गई, हमने कहा क्यों अभी तो कोई कह रहा था श्वास चल रही है, तो बोले वो 6:49 पर हो गई है। और ऐसे जाकर के उन्होंने अपने काम को, लक्ष्य को पूरा कर लिया। इसलिए अपने भावों की विशुद्धि कभी छुपाना नहीं, उस पर कभी आवरण नहीं डालना। भाव क्यों नहीं होते, शुद्ध होंगे। एक बार हमने जैसे कहा, जब तीव्र कर्म का उदय आता है तो कुछ नहीं हो लगता, जैसे क्या करें, कितना भी हमने कहा, हमने श्वास उश्वास से माला फेर के देख ली, अब ऐसी माला फेर रहे, लेकिन वो जितनी एकाग्रता आना चाहिए वो नहीं आती। तो आदेशी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कान बंद करो, आंख बंद हो गई, और गहरी सांस लेकर के फिर नमोकार मंत्र का जाप करो। वास्तव में हमने देखा इतनी एकाग्रता आती है उससे, और कुछ नहीं करना पड़ता, सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। ऐसा जैसे हमने किया, और उस समय से लगने लगा कितनी भी तीव्र कर्म की वेदना क्यों ना हो, बाहर की शरीर की कोई भी हो, मन कितना भी अशांत हो रहा हो, अब आँख तो बंद कर सकते हैं, कान तो बंद नहीं कर सकते ध्यान में, लेकिन कान को भी बंद करना, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अंदर की तुम्हें आती जाती श्वास दिखेगी अध्यक्ष दर्शन से, और वह उसके माध्यम से कुछ नहीं बनता है। इतना करोगे आपको उसका महत्व समझ में आएगा, अपने परिणाम समझ में आएंगे। सिर्फ श्वास पर और श्वास में जो ओंकार बसा है उस पर दृष्टि जाएगी, यही समाधि है। और ऐसा सबको अवसर मिले, इसी भावना से बोले आचार्य जी